जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो ये संविधान सभा है, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किसने की थी और ये कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1946 को। और इसका जो है फर्स्ट जो है अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और जो है ये जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की जो है ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा है ये अस्थायी अध्यक्ष था और स्थायी रूप से अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन जी माना जाता है। और जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति, तो जो है श्वेत क्रांति का जनक कौन है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। इसमें क्या हुआ था? जो ये हरित क्रांति जो है 1966 से 67 में आया था। और ये जो हरित क्रांति के द्वारा जो है गेहूँ हो गया और जो है धान, गेहूँ धान या ये चावल, तो इसकी जो है प्रोडक्शंस पे फोकस किया गया था। और हाई यील्ड वैरायटी का जो है इसमें हाई यील्ड वैरायटी का इसमें जो है गेहूँ ये जो है मतलब बीजों का यूज किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो रेटिनॉल किसका होता है? ये विटामिन ए का नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और इसका जो है ये थायमिन दिया है। थायमिन किसका? ये विटामिन B1 का। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसका जो है ये सी में दिया है स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल। तो जो है ये विटामिन सी के जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और उसके बाद जो ये डी में दिया है कैल्सीफेरॉल एक कौन सा विटामिन का नाम है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की जो संरचना है, ये जो नई संरचना क्या है? जो नई संरचना, ये जो नई स्ट्रक्चर है वो क्या है? यह है जो है 5+3+4+2। तो पहले क्या था? जो है ये पुरानी जो संरचना या ओल्ड स्ट्रक्चर क्या था? 10+2 था। अभी जो नए संरचना आया है, ये जो नई स्ट्रक्चर आया है वो क्या है? 5+3+, ये जो है 5+3+ और 3+4 है। ये 5+3+3+4 है। ये जो है 5+3+3 और उसके बाद 4। इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4 है। तो इसमें जो है ये +3 ये जो +5 है, ये 5 में जो है 3 इयर्स
जो प्री प्राइमरी की एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा और 2 ईयर्स जो है प्राइमरी मतलब क्लास 1 और 2 में। और इसके बाद जो ये +3 दिया है ये क्लास 3, 4, 5 के लिए रहेगा। और ये +3 दिया है ये 6, 7 और 8 के लिए। और ये जो है ये +4 है ये 9 to 12 के लिए। इसमें जो है ये फर्स्ट वाला जो है ये 5 दिया है तो इसको जो है फाउंडेशनल बैचेस बोला जाता है, ये फाउंडेशनल स्टेज। और ये जो +3 है ये क्या है, प्राइमरी स्टेज या प्रिपरेटरी स्टेज। और +3 है ये मिडिल स्टेज और ये +4 है ये सेकेंडरी स्टेज। इसमें जो है ये अनुसार जो है स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है, तो ये जो है 5 +3 है। तो ये जो 10+2 जो है पुराने में था तो ये हट जाएगा। और ये 5+3 है तो ये भी हट जाएगा। सी में दिया है शुरू में 3 दिया है, सी भी हट जाएगा। डी में दिया है 5+3+3+4 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है चित्रकोट जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, ये जो है इंद्रावती नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। और ये चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है, भारत का नियाग्रा। तो भारत का नियाग्रा किसे बोला जाता है, तो चित्रकोट जलप्रपात को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। तो ये जो है ये जो है चित्रकोट जलप्रपात कौन से नदी पर है, तो ये जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है जिसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। तो जो अनुच्छेद जो 44 है इसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायत, ये जो है पंचायती राज का गठन की बात करता है अनुच्छेद जो 40। और अनुच्छेद जो है 50 ये कार्यपालिका और न्यायपालिका इसकी पृथककरण की बात करते हैं। कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इसकी पृथककरण की बात कौन करते हैं, अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 है इसमें मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है जिसको ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वें जो है ये अनुच्छेद 44 है उसमें भारतीय संविधान की जो है ये जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की योगिता मंडावी का संबंध किस खेल से है। तो जो है ये योगिता मंडावी है इसका संबंध कौन से खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूडो। तो ये जूडो खेल से संबंधित है। और ये कौन से जिला से बिलोंग करती है, तो ये जो है कोंडागांव जिला से बिलोंग करती है, कोंडागांव जिला से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जूडो खिलाड़ी है, ये मतलब जूडो खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन करना है। कथन जे दिया है ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा, जो ज्ञानेश्वरी यादव क्या है, ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ये जो है भारोत्तोलन या जो है वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है मीरा चानू या मीराबाई चानू का संबंध भी भारोत्तोलन या जो है वेट लिफ्टिंग खेल से है। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा कि जो मीराबाई चानू ये भी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो जो कथन के ये भी सही है। उसका जो है कथन एल दिया है डॉक्टर जो है बुधरी ताती छत्तीसगढ़ की एक चर्चित तीरंदाजी खिलाड़ी है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि जो है ये डॉक्टर बुधरी ताती जी ये एक समाज सेविका है, समाज सेविका है ये, और जिसको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। जो है ये क्या है, समाज सेविका है, प्रसिद्ध समाज सेविका जिसको हाल ही में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है ज्ञानेश्वरी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो जो कथन एम भी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन जे के और एम, जे के एम सही हो रहा है।
तो जिसमें जे के एम नहीं है उसको हटा देंगे, तो ये जो ऑप्शन ए में एम नहीं है तो ऑप्शन नहीं हट जाएगा, और ऑप्शन डी में जे के एल दिया है तो ये एल वाला हट जाएगा, डी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन जे के और एम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, नई शिक्षा नीति 2020 में पुरानी जो है 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू की है। ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो है ये पुरानी जो पद्धति थी, जो है पुरानी जो स्ट्रक्चर था, ये संरचना 10+2 इसको जो है चेंजेस करके क्या किया गया है 5+3+3+4 किए गए हैं। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, फाउंडेशनल स्टेज या मूलभूत चरण की जो है कुल अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। जो कथन के से भी हो जाएगा कि जो ये 5 दिख रहे हैं, 5 ही क्या है, ये फाउंडेशनल स्टेज है या मूलभूत चरण है। तो जो कथन ये के ए भी सही हो जाएगा। ये 5 वर्ष का है। उसके बाद जो ये प्रीपरेटरी स्टेज है जो 3 वर्ष का है। उसके बाद ये मिडिल स्टेज है, ये 3 वर्ष का है। और उसके बाद जो है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 वर्ष का है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। तो जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, एनईपी 2020 के अनुसार जो है कक्षा 6 से या कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा या वेकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएगी। तो जो कथन एल भी सी है कि जो एनईपी 2020 है, इसमें जो है क्लास 6 से वेकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा या उसकी शुरुआत की जाएगा, शुरू की जाएगी बोला जा रहा है। तो जो कथन एल ए भी सही है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन ए डी में है। इसका जो है कथन एम दिया है, बोर्ड परीक्षाओं के मुख्य, तो जो है बोर्ड परीक्षाओं के मुख्य उद्देश्य को रटने के कौशल के परीक्षण में बदलना है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो रट्टा मार या रटने की जो कौशल है, स्किल्ड है, इस पर फोकस नहीं करता है। वो किस पे फोकस करता है, स्किल्ड एजुकेशन पे, अब जो है कौशल एजुकेशन पे, मूल्यवान एजुकेशन पे, मूल्य आधारित शिक्षा पे, और सर्वांगीण विकास और तार्किक कौशल उस पर फोकस करते हैं, ना कि रट्टा मार या जो है रटने के कौशल पर। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन जो है जे के और एल सही है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम या आरटीए, जो है ये आरटी एक्ट है, ये जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, ये वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। ये जो है आरटीआई ये कब आया था, ये आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। ये जो कथन ये जे सही हो जाएगा। तो जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन के दिया है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो कथन के भी सही है कि जो है उपराष्ट्रपति ही जो क्या होता है, जो राज्यसभा है उस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या उसका चेयरमैन होता है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। तो जिसमें के नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, लोकसभा भंग होने पर भी राज्यसभा एक स्थायी सदन के रूप में बनी रहती है। तो जो कथन एल सी हो जाएगा, यदि लोकसभा भंग जो हो जाएगा तो जो है राज्यसभा ये स्थायी सदन के रूप में बना रहता है। मतलब राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। तो जो कथन एल भी सी हो जाएगा। और जो ये राज्यसभा की जो सदस्य है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए जो क्या है, ये कंटिन्यू बना रहता है और एक स्थायी सदन है जो राज्यसभा है वो। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए को हटा देंगे। इसका जो है कथन एम दिया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में है। तो जो कथन एम ए भी सही हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें है, ये भारतीय संविधान के जो है भाग 4A में है। और इसमें जो है शुरू में जो है टोटल जो है 10 मूल कर्तव्य था या मौलिक कर्तव्य था। और 11वें जो है क्या है, 11वें को जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और जो इसमें शिक्षा का जो है उसके बारे में जोड़ा गया है, जो शिक्षा के बारे में 11वें जो मूल कर्तव्य है उसमें। और जो ये
भाग 4 को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में और 1976 में ऐड किया गया था। तो जो कथन है में भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन जे, के, एल और एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कथन जे, के, एल और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना सूची 1 में मापक यंत्र दिया गया है और सूची 2 में मापी जाने वाली राशि। तो जो है सूची 1 में है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से जो है किसका मापन किया जाता है? तो बैरोमीटर जो है मापक यंत्र है, इसके माध्यम से वायुमंडलीय जो दाब है उस वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट किया जाता है, ये उसको मापा जाता है। तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है बी में दिया है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से जो है क्या मेजरमेंट किया जाता है? जल का घनत्व। तो जो है जल है या वाटर है उसकी जो घनत्व या डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा जो टूल्स का यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3। उसके बाद जो है सी में दिया है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से किसको मेजरमेंट किया जाता है? विभवांतर को। तो ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2। तो वोल्ट मीटर से जो है किसको मेजरमेंट किया जाता है? विभवांतर। इसका जो है डी में दिया है सिस्मोग्राफ। तो जो है सिस्मोग्राफ से जो है किसका मेजरमेंट किया जाता है? भूकंपी जो तरंग होता है, भूकंपी ये जो भूकंप में आने वाली जो तरंग है उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा टूल्स का यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 1 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ए और सी दोनों में है और सी का 2 ऑप्शन सी में नहीं, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के जो है साहित्यकार या व्यक्तित्व दिए गए पर्सनालिटी, और सूची 2 में प्रसिद्ध कृति या क्षेत्र है। तो कौन सा जो उसकी जो रचना या कौन से जो क्षेत्र से संबंधित है उसको दिया गया है। तो सूची 1 में है, सूची 1 का जो है पहला जो है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो रचना, इसमें रचना दिया है, इसकी जो रचना कौन सी है? दान लीला, जिसमें जो है भगवान कृष्ण के भगवान जो कृष्ण है, श्री कृष्ण, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया, मतलब जो है दान लीला में उसके चरित्र के बारे में इसमें। और ये जो दान लीला इसकी जो है रचना कब किया गया था? सन 1904 में। ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा दान लीला की जो रचना 1904 में, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में। इसकी प्रकाशन 1905 में। तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1। उसके बाद जो है बी में दिया है मुकुटधर पांडे। तो जो है मुकुटधर पांडे ये जो है छायावाद के क्या है? प्रवर्तक है। बी का हो जाएगा 2, बी का 2। इसका जो है सी में दिया है हबीब तनवीर। तो जो हबीब तनवीर जो है कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? ये रंगमंच से संबंधित है। और जो नया थिएटर की स्थापना कब वो किया था इन्होंने? 1959 में। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका जो है डी में दिया है तीजन बाई कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडवानी और एक कपालिक शैली से संबंधित है। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 1 जो है ऑप्शन डी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 2 जो है ए और सी दोनों में है, और सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें एनईपी 2020 की शब्दावली दिए गए है, और सूची 2 में जो है पूर्ण अर्थ या उसकी फुल फॉर्म दिया गया है। तो सूची 1 का है ABC। तो ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये ABC का फुल फॉर्म है। ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बी में दिया है NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वी का हो जाएगा 1, वी का 1। इसके बाद सी में दिए है ECC और ई। तो जो है ई का क्या हो जाएगा? अर्ली, और सी का क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड, और एक सी का क्या हो जाएगा? केयर, और जो ई का हो जाएगा एंड एजुकेशंस। ये जो है ECC और ई का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशंस। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसके बाद डी में दिया है FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस डी का हो जाएगा 3, डी का 3।
ए का टू जो है ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का वन जो है ए बी दोनों में है, और सी का फोर ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा, सॉरी ये जो है ऑप्शन जो है ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का टू, बी का वन, सी का फोर और डी का थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा की 5+3+3+4 संरचना के विभिन्न चरणों को प्रारंभिक से उच्चतम स्तर के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये प्रारंभिक से उच्चतम क्रम के जो सही क्रम है उसको अरेंज करना है। ये 5+3+3+4 की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है उसको, तो ये जो शुरू में जो 5 है उस 5 को कौन सा नाम दिया गया है, फाउंडेशनल चरण या फाउंडेशनल स्टेज। तो ये जो हो जाएगा पहले नंबर पे ये एल, फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद ये 3 वाला क्या, ये प्रीपरेटरी या प्राइमरी स्टेज है, ये प्रीपरेटरी स्टेज या जो है प्रीपरेटरी स्टेज, तो किसी में दिया एन में, तो जो ये वाला 3 के लिए हो जाएगा एन। उसके बाद ये 3 का जो है क्या है, मिडिल स्टेज या जो है मिडिल चरण, ये हो जाएगा के में है, तो इसका हो जाएगा के। इसके बाद जो ये 4 क्या है, ये 4 जो है ये सेकेंडरी चरण या सेकेंडरी स्टेज, ये एम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम। शुरू में एल, जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एल के बाद एन, ए और सी दोनों में है, और एन के बाद के, सी में नहीं, सी हट जाएगा, और के बाद एम, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों को उनके घटित होने के सही काल अनुक्रमिक क्रम में शुरुआत से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो शुरू में दिया है के में रोलेट सत्याग्रह, तो जो है रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था, ये 1919 में। जो है रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था, 1919 में। इसका जो है कथन एल दिया है स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन चाहिए बंगाल विभाजन के समय हुआ था, तो कब हुआ था, 1905 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उसका जो है कथन एम दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को। इसका जो है कथन एन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका जो है कथन वो दिया है गोलमेज सम्मेलन, तो ये जो गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 1932, 1930 से 1932 तक जो है ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें 1930 में प्रथम गोलमेज, 1931 में द्वितीय गोलमेज और 1932 में तृतीय गोलमेज की जो है सम्मेलन हुआ। तो इसमें जो है अब इसको क्रम में अरेंज करना है, तो शुरू में कौन सा आ जाएगा, इसमें ये शुरुआत से बाद के क्रम में अरेंज करना है, तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा 1905 वाला, तो हो जाएगा एल पहले में। 1905 के बाद दूसरे नंबर पे 1919 वाला, ये हो जाएगा एल के बाद के। 1919 के बाद जो है तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये 1930, ये 12 मार्च 1930 कौन सा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हो जाएगा एन के बाद जो है फिर 1930 से 32 वाला, 30 से 32 वाला ये गोलमेज सम्मेलन, तो हो जाएगा ओ। और फिर लास्ट में आ जाएगा ये 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, तो हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो शुरू में आ जाएगा एल, जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। एल के बाद के, बी सी दोनों में है, के बाद एन, बी सी दोनों में है, और एन के बाद ओ, तो सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और ओ के बाद एम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा एल के एन ओ एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ी निम्नलिखित कालखंडी कड़ियों को प्राचीन से आधुनिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो घटना है या जो इतिहास है उसको कड़िए, जो निम्नलिखित जो कालखंडी जो कड़िया है उसको प्राचीन से आधुनिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस शुरू में दिया है कथन के में कलचुरी वंश का आगमन, तो जो है कलचुरी वंश का आगमन कब हुआ था, लगभग 1000 AD में, 1000 ईस्वी में ये कलचुरी वंश का जो है आगमन हुआ। तो उसके बाद जो कथन एल दिया है मराठा शासन का आगमन, तो जो है मराठा शासन का आगमन कब हुआ था, ये लगभग 1741 में, और ये 1741 से 1754 तक रहता ही। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ये 1758 तक का,
1741 में आता है और 1758 तक का ये रहता है मराठा शासन का प्रारंभ 1741 में लगभग। इसका जो है कथन नेम दिया है नल वंश का शासन। तो जो है नल वंश का शासन जो है ये 4वीं सदी से 12वीं सदी तक था ये। और उसका जो है कथन एन दिया है ब्रिटिश शासक का जो है ब्रिटिश नियंत्रण। तो ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत कब होता है ये 1818 में, और ये 1818 से 1854 तक का। उसके जो है कथन वो दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था ये 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। अब इसको क्रम में अरेंज कर लेंगे शुरू से बाद के क्रम में। इसमें जो पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, पहले क्रम पे आ जाएगा ये 4वीं से 12वीं सदी वाला, मतलब 400 ईस्वी में हुआ था ये स्टार्ट, मतलब कौन सा ये नल वंश का शासन हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा ये 1000 वाला आ जाएगा, और ये 1818। तो 1000 वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे के, एम के बाद के, एम के बाद के हो जाएगा पहले नंबर पे। ये जो है पहले नंबर पे नल वंश वाला हो गया, दूसरे क्रम पे ये के वाला हो गया, और 1000 के बाद ये 1741 से 1758 वाला आ जाएगा। ये हो जाएगा एल तीसरे नंबर पे। एल के बाद जो है चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा ये एम, जो एम में क्या दिया है, सॉरी एम तो हो गया। एन वाला ब्रिटिश नियंत्रण काल जो 1818 से स्टार्ट होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में। ये हो जाएगा एन ब्रिटिश नियंत्रण काल, ये हो जाएगा एन। और फिर लास्ट में हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, तो हो जाएगा लास्ट में। शुरू में हो जाएगा एम, जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। एम के बाद के, एम के बाद के, बी सी दोनों में है, के बाद एल, के बाद एल दोनों में है, और एल के बाद एन, एल के बाद एन, तो ये बी में नहीं है बी हट जाएगा, और लास्ट में यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में हो जाएगा एम के, उसके बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कथन लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो जो लोहे की कील है पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जो है विशाल समुद्री जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो लोहे की कील जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन जो है लोहे की जो बना जो विशाल समुद्री जहाज है वो पानी पे तैरता रहता है। अब इसमें कारण दिया गया कि ये क्यों होता है। तो जो जहाज द्वारा जो विस्थापित जो जल का भार जहाज के कुल भार से अधिक या उसके बराबर होता है। तो जो कारण भी से है कि जो है जहाज द्वारा जो विस्थापित जल का जो भार होता है वो जहाज के जो है कुल जो भार से अधिक या उसके बराबर होता है। इसी वजह से क्या होता है जो है ये विशाल जो समुद्री जहाज जो है पानी पे तैरता है। ये कारण भी से है और एक कारण ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। और ये जो ये पूरी जो घटना है या जो ये होने वाली जो प्रोसेस है घटना, ये कौन से सिद्धांत पे आधारित है, तो जो है आर्किमिडीज सिद्धांत। ये जो है आर्किमिडीज जो सिद्धांत है इस पे आधारित है ये घटना। और उत्प्लावन बल, ये जो है उत्प्लावन बल पे भी आधारित है, उत्प्लावन बल। ये जो है सिद्धांत कौन सी है, सिद्धांत जो है आर्किमिडीज की जो है सिद्धांत है उस पर आधारित है ये जो घटना, और उत्प्लावन बल पे। ये जो है कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन धन विधेयक या मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित या पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो जो कथन सही हो जाएगा कि जो मनी बिल है या जो धन विधेयक है इसको केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित या पेश किया जा सकता है। तो जो कथन सही है, और कारण में दिया गया है लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। जो लोकसभा क्या है सीधे जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, तथा वित्तीय मामलों में इसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो जो कारण भी सही है और एक कारण ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।